अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और नई और आसान सी रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल की बनेगी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 किलो। इसके लिए हमने चिकन लिया है, 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ लहसुन और 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ अदरक है। इसमें 4 खाने के चम्मच जाएगी क्रीम, 1 प्याली जाएगा इसमें दही का और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जिसको हमने हल्का सा फ्राई करके पीस लिया है। अच्छा जी, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें कटी हुई अदरक। चलो, और ये बाकी मसाले इसमें जाएंगे। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें टार्ट्रिक एसिड। अगर आप लेमन जूस डालना चाह रहे हैं तो आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें पिसी हुई काली मिर्च और 4-5 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, जिनको मैंने 2 को मैंने काट लिया है और 3 को मैंने साबुत रखा है। और इसमें आधे कप के करीब जाएगा कुकिंग ऑयल का। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये शानदार सी वाइट कढ़ाई। तो जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक, अदरक का बघार, और साथ ही हम डाल देते हैं इसमें अपनी चिकन। अब हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है ये थोड़ा चेंज हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालते हैं। तो जी, ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने बाकी के सारे मसाले। जाएगा इसमें हमारा पिसा हुआ लहसुन अदरक, जाएगा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, और जाएगा इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा जो हमने फ्राई करके पीस लिया था, ये हम इसमें डालते हैं। और फिर अब हम इस मसाले के साथ इसको भून लेंगे। ठीक, ये हुआ हमारा। अच्छा, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इसमें जो हरी मिर्च का पेस्ट है आप इसको बढ़ा सकते हैं, वरना हरी मिर्चें जो है वो आप ज़्यादा काट के डाल दें। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये हमारा मसाला जो है इसे अच्छे से भुन जाए और ये हरी मिर्च और लहसुन अदरक जो है इनकी बड़ी अच्छी सी एक खुशबू निकल आए। तो अब हम इसको इसके साथ फ्राई करते हैं। इसके बाद फिर अपना अगला प्रोसेस करते हैं। तो जी, ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई जो है तैयारी के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और अब ये चिकन गल चुकी है, चिकन का पानी भी खुश्क होने पर आ गया है। अब ये टाइम है कि हम इसमें डाल देंगे ये जो दही था, ठीक है, ताकि जो इसका हल्की सी कसर रह गई हमारी चिकन में वो दही के पानी में ही पूरी गल जाएगी हमारी चिकन। और उसके बाद फिर हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। नमक हमने इसमें अभी शामिल नहीं किया है, नमक हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे। ठीक है, ये हो गया जी। तो अब हम इंतज़ार करते हैं कि दही का पानी सूख जाए, चिकन जो है और कंप्लीट गल जाए। तो जी, हमारी चिकन जो है ये कम्प्लीटली गल गई है। ठीक है, और उसका दही का पानी था ये भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। अब ये टाइम है कि हम डाल देंगे इसमें अपने ये बाकी के मसाले, हरी मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और ये टार्ट्रिक एसिड। अगर आप लेमन जूस डालना चाह रहे हैं तो इस स्टेज पे आप लेमन जूस डालेंगे, और अगर नहीं तो फिर आप टार्ट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है भाई।
अब हम इसके साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए, गरम मसाले की खुशबू आ जाए, नमक जो है अच्छी तरह से चिकन में मसाले में लग जाए और इस वक्त इतनी शानदार खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से। अब हम इसको ज़रा सी देर के लिए पकाते हैं इसके साथ। तो जी ये देखिए हमारी जो चिकन है ये पूरी तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, अब एक बहुत ख़ास हम इसमें डालेंगे, ये देखें कि काली मिर्च, इसको कूट के थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के हम ये शामिल करेंगे। ये जो हम बाज़ार में जाके कढ़ाई खाते हैं और हम कहते हैं कि जी उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो ये उनका एक सीक्रेट होता है कि लास्ट में ये काली मिर्च कूट के डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये टाइम है कि हम इसमें डाल देंगे अपनी ये जो क्रीम थी, तकरीबन आधी प्याली के करीब करीब डाल दिए, या जितना आपको पसंद होगा ना आप उतना डाल दीजिएगा। ठीक है। अब हम इसको करते हैं मिक्स और करते हैं इसको दम पे रखते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए और फिर इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की डिश, चिकन वाइट कढ़ाई ढाबा स्टाइल में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।